नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र महेश्वरा महापिरामिड खड़ताल 23 दिसंबर 2013। आज का विषय है हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। पत्री जी कहते हैं हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। माय डियर मास्टर्स, माय डियर को क्रिएटर्स, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं है, विष्णु स्तोत्र होते हैं, शिव की पूजा है। जो लोग पूजा करना बंद करेंगे वह सह सृष्टिकर्ता बनेंगे। पूजा करने से शिव भक्त होता है, पूजा बंद करने से ब्रह्मदेव बनोगे। ब्रह्मा के लिए पूजा नहीं है, हम सब ब्रह्मदेव हैं। हम सब भी छोटे छोटे सह सृष्टिकर्ता हैं, छोटे छोटे ब्रह्मदेव हैं। सभी ब्रह्मदेवों को मेरा नमस्कार। चित्त शुद्ध होने से ही पता चलता है हम क्या हैं। चित्त शुद्ध होने से पता चलता है हम ब्रह्म पदार्थ हैं, ब्रह्मदेव हैं। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। हम धरती पर किसी की पूजा करने नहीं आए, हम यहाँ खुद को जानने के लिए आए हैं। आप जैसा सृजन करते हो वैसा ही आपका जीवन होता है। हम डोसा बनाते हैं तो वही खाते हैं, हम इडली बनाते हैं तो इडली खाते हैं। हम जो बनाते हैं वही खाते हैं। क्रिएट वर्ड में ईट है। अभी हमने राग मालकौंस और हिंदोल राग बजाया और उसका आनंद भी लिया। जिस राग को बजा रहे हैं उसका हम आनंद भी ले रहे हैं। जो आपने नहीं बजाया उसका आनंद नहीं ले सकते। जैसा बीज धरती में बोएंगे उसी का फल मिलता है। जो सृजन करते हो उसका फल पाते हो। शोक का सृजन करते हो, आनंद का सृजन करते हो, योग का सृजन करते हो या भोग का सृजन करते हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने जीवन के सृजन करता हो। कैलाशपुरी करताल महबूबनगर जिले में हमने मिलकर विशाल ध्यान महाचक्र का सृजन किया है। हमने इस वास्तविकता का सृजन किया है। हम सब इस वास्तविकता के सह सृष्टिकर्ता हैं। अपने मन के संकल्प से हमने इसका सृजन किया है। हम सब ब्रह्मदेव हैं। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में महान सामूहिक चेतना है। पूरी दुनिया पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बन जाएगी। 30 साल पहले केवल मैं एक था, अब अनेक हैं। पूरी दुनिया अब शाकाहारी, ध्यानी, आध्यात्मिक विज्ञानी और पिरामिड ऊर्जा से बनेगी। 2030 तक हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। हम सब गोविंद हैं। यहाँ हर एक गोविंद है, हर एक ब्रह्मदेव है, हर एक सह सृष्टि करता है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर बनता है। आँखें, बाल, नाक, कान, जीभ, दांत, नाखून सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। सब मिलकर एक देह हैं। हम सब इसी तरह मिलकर सामूहिक एकता का हिस्सा हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। हम एक समूह हैं। बांसुरी, सितार, वायलिन, तबला सब अपना अपना संगीत दे रहे हैं। हम वहाँ पर भी हैं, हम यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर हम कम नहीं होते। पूर्ण आत्मा भी पूर्ण है,
अंश आत्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण आया है। पूर्ण से ये पूर्ण हटाने पर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। दोनों गोल्डन बर्ड यानी स्वर्णिम पक्षी हैं। हर दिन हम एक एक विषय को समझ रहे हैं। हम सब सह सृष्टि करता है। वासुदेव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य है। हर चीज़ महान है। पाकिस्तान महान है, बांग्लादेश महान है, भारत महान है, अमेरिका महान है, सब महान है। मच्छर भी महान है, चींटी भी महान है, हाथी भी महान है। कोई कम या ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ महान है। महानता हमेशा रहती है। ध्यान का अभ्यास ना होने से, स्वाध्याय ना करने से, दूसरों के अनुभव ना सुनते हुए हम अपने आप को कम समझते हैं। अपने आप को कम समझना एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। कम होना वास्तविकता नहीं है, भ्रम है। ज़्यादा होना भी एक भ्रम ही है। मैं तुमसे बेहतर हूँ, एक भ्रम है। अथवा मैं तुमसे कम हूँ, ये भी भ्रम है। जो सर्प दिखाई दे रहा है वह रस्सी है। मैं उससे कम हूँ ऐसा नहीं समझना। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है, पानी नहीं होता। उस भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है। हर एक में परिपूर्णता को देखना है। कोई भी व्यक्ति तुमसे कम या ज़्यादा नहीं है। सितार महान है कि बांसुरी महान है, संजय किंगी महान है कि मैं महान हूँ। सब महान हैं। तुम भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूँ। हम पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा दोनों हैं। हम धरती पर वृंदावन बनाने आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं, केवल सामूहिक चेतना है। हम सब सहकर्मी वासुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब सह सृष्टि करता हैं। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए आए हैं, जिसमें हर व्यक्ति गोविंद है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब सह सृष्टि करता हैं। हम एकत्व के लिए आए हैं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या ज़्यादा नहीं है। आप भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है। हमने इस वास्तविकता का सृजन किया है। हम सब इस वास्तविकता के सह सृष्टिकर्ता हैं। हम सब ब्रह्मदेव हैं। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। What you don't create, you don't eat. जो काम हम नहीं करते उसका हमें फल नहीं मिलता। जो करते हैं उसी का फल मिलता है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने अपने लक्ष्य का सृजन किया है। पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य क्या है? हम किस लिए पैदा हुए हैं? जैसे पंडित रविशंकर जी सितार बजाने के लिए, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के लिए, मदर टेरेसा का लक्ष्य सेवा करना और महात्मा गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए पैदा हुए थे। पिरामिड मास्टर्स वासुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हम आत्मा राम हैं। हम सब आत्मा हैं। हम 7 करोड़ फूलों के साथ वृंदावन बनाने के लिए पैदा हुए हैं। यही हमारा लक्ष्य है। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना हमारा लक्ष्य है। हम सब एक महान सामूहिक चेतना हैं। PSSM में हम सब गोविंद हैं। हर एक ब्रह्मदेव है। हर एक सह सृष्टि करता है। हम सब स्वयंभू हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक जन्म, परिस्थिति, पल, वास्तविकता
कि हम स्वयंभू हैं। हम सब स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ने ही सृष्टि की है। भू यानी जन्म देना, स्वयं अर्थात मैंने ही। हम सब स्वयंभू हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। ये शरीर स्थूल शरीर है। प्राणमय कोश को लिंग शरीर कहते हैं। प्राणमय कोश लिंग कोश, लिंग शरीर है। ज्योति यानी एक पूर्ण आत्मा। ज्योतिर्लिंगम, ज्योति से ये लिंग आया है। उस ज्योति से ये लिंग शरीर आया है। हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम हैं। ये प्राणमय कोश ज्योति से आया है। प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। वहाँ की ज्योति यहाँ पर आई है। हम सब स्वयंभू हैं। हम ही ज्योतिर्लिंग हैं। हमने ही उच्च लोकों से संकल्प लेकर उस ज्योति से इस लिंग की सृजना की है। लिंग पूजा अर्थात प्राणमय कोश की पूजा। लिंग में शरीर यानी प्राणमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वहाँ पर हम आनंद में हैं। यहाँ पर भी उसी आनंद से आए हैं। वही आनंद नीचे आया है, लेकिन हम भ्रम में रहकर दुख में जी रहे हैं। वहाँ पर आनंद में थे। हम वो हैं जो यहाँ आए हैं। ज्योति जीने के लिए यहाँ आई है। ये प्राणमय कोश और अन्नमय कोश चले जाएं तो हम ज्योति बन जाते हैं। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, ज्योति चली जाती है, ज्योति आ जाती है, ज्योति ही जाती है। वो ज्योति जब यहाँ पर आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। वो आत्म पदार्थ जिसके चारों ओर लिंग शरीर, स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, लिंग शरीर यानी प्राणमय कोश बनता है, वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योति वापस चली जाती है और लिंग यहाँ पर रहता है। तो आज का प्रसंग है, हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हर दिन हम आध्यात्मिक विज्ञान को समझ रहे हैं। ज्योति ज्योतिर्लिंग बने हैं। हम पूर्ण आत्मा हैं जो जीवात्मा बने हैं। जीव यानी प्राण। हम वो लिंग हैं। जीवन अर्थात प्राण, प्राण अर्थात लिंग। ये जीवन, ये प्राण, ये लिंग को छोड़कर स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद 3 दिन तक लिंग शरीर रहता है। लिंग शरीर भी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, बिखर जाता है, इसलिए 3 दिन कहते हैं। 3 दिन तक आसपास मंडराता रहता है। जो भ्रम में होता है वह 3 दिन यही धरती पर रहता है। उसके बाद प्राणमय कोश खत्म हो जाता है और अब जहाँ से आए थे वहाँ चलो। जिस लोक में जाने का तुमने हक कमाया है, अपने ध्यान द्वारा या अज्ञान से, अपने पाप से या पुण्य से, उसी लोक में जाएंगे। यहाँ पर 14 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर जो किया उसका फल आगे लेकर जाएंगे। हम वास्तविकता में ज्योति ही हैं। हम अनंत और सदैव हैं। कभी कभी ज्योतिर्लिंग बन जाते हैं जब हम स्थूल शरीर के साथ एक हो जाते हैं। ये ज्योति स्वयं ही ज्योतिर्लिंग बन जाता है। स्व इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी ही तमन्ना से। वहाँ पर सब ज्योति है और वह ज्योति आराम से वहाँ जी रही है और उनमें से कोई ज्योति ज्योतिर्लिंग बनने की इच्छा रखती है और नीचे आती है। और हम यहाँ सब ज्योतिर्लिंग हैं। 4 चीज़ें हैं। पहला,
हम सब ब्रह्मदेव हैं, हम सह सृष्टि करता है। दूसरा, हम यहाँ बंधुत्व स्थापित करने आए हैं, एकत्व यानी व्हाइट ब्रदरहुड, ह्यूमन ब्रदरहुड। तीसरा, हर चीज जहाँ पर भी है, जैसी भी है, महान है। चौथा, हर चीज स्वर्णिम है, हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। हम यहाँ पर भौतिक पदार्थ हैं, हम यहाँ पर शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ अर्थात ज्योति, शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। जन्म के पहले हम कहाँ थे, जन्म के बाद कहाँ जाते हैं, ये जानने के बाद जन्म और शरीर छोड़ने के बीच में हमें क्या करना है, आसानी से समझ में आ जाता है। अगर वो नहीं जानते तो हम मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, मारते हैं, रक्तपात करते हैं, हम पाप की गठरी इकट्ठी करते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों को मेरा नमस्कार। हर एक दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान जानना है। हमारा ध्यान हमारा शिव है, ब्रह्मा हमारा स्वाध्याय है और विष्णु सज्जन सांगत्य है। हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंगम हैं। आइए इस गहन विषय को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर हमारे साथ जीवन में ऐसा होता है, हमें हमेशा यही लगता है कि सामने वाला हमसे महान है, हम बहुत कम हैं। हम अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, हम स्वयं का मूल्यांकन करते रहते हैं। लेकिन आज जिस विषय को हमने जाना, पत्री जी ने जो हमें बताया कि हम सब पूर्ण हैं, एक पूर्ण ही धरती पर आता है और धरती पर आकर भी वो पूर्ण है, ऊपर उच्च लोकों में भी पूर्ण है और धरती पर आकर भी पूर्ण है। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं तो हमें लगता है हम कम हैं, हम छोटे हैं, हम अपूर्ण हैं, हम महान नहीं हैं और हम उस महानता को दूसरों में ढूंढते हैं। लेकिन हम सभी महान हैं, सृष्टि के कण कण में महानता है। हमें इस भ्रम को तोड़ना है कि मैं किसी से छोटा हूँ और कोई मुझसे महान है। हम सब यहाँ आपसी भाईचारा, लाइट वर्कर, व्हाइट ब्रदरहुड, ह्यूमनहुड यहाँ पर मिलकर स्थापित करने आए हैं। हम यहाँ पर सह सृष्टि कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, सब महान हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे एक माँ से बच्चा जन्म लेता है, माँ भी महान है, बच्चा भी महान है, बड़ा भी महान है, बूढ़ा भी महान है, चींटी भी महान है, हाथी भी महान है। हमें अपने अंदर उस महानता को देखना है, यही आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता से ही हमारा भ्रम दूर होगा और हमें स्वयं में और सब में वो महानता दिखाई देगी। हम पूर्ण ही उच्च लोकों से नीचे धरती पर आए हैं और धरती पर आकर भी हम पूर्ण हैं। लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं और अपने आप को अपूर्ण समझते रहते हैं और तलाश करते रहते हैं कि हम कैसे पूर्ण होंगे। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग काम करते हैं और एक सुंदर शरीर बनता है, इसी प्रकार हम इस विशाल ब्रह्मांड के सभी अंग हैं और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी हम सह सृष्टि करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सृजन कर रहे हैं। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। कोई भी मनुष्य अकेला नहीं है, हम मिलकर सृष्टि करते हैं, मिलकर सृजन करते हैं। समाज में रहते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए हम सृजन करते ही रहते हैं। सृजन करना हर एक आत्मा का स्वभाव है। लेकिन धरती पर आकर हम इस सत्य को भूल जाते हैं। ऊपर उच्च लोकों में हम सब सहयोगी सृष्टि करता है और नीचे आकर हम भूल जाते हैं
और हम स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं। लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट उसी सत्य को धरती पर स्थापित करने के लिए हर एक को संदेश दे रही है। शाकाहारी बनो, ध्यानी बनो, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो और पिरामिड ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। हम जो भी संकल्प करते हैं उसी से सृष्टि होती है। हम स्वयं के लिए संकल्प करते हैं, हमारे जीवन की सृष्टि होती है। हम लोक कल्याण का संकल्प करते हैं तो लोक कल्याण के महान कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जैसे सबने मिलकर इस ध्यान महाचक्र का सृजन किया है, सृष्टि की है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं। सभी संगीतकार मिलकर अपना योगदान देते हैं, सेवा दल के सभी स्वयंसेवी मिलकर अपना योगदान देते हैं। हर कोई पूर्णता से अपने धर्म को निभाता है, अपना पूर्ण योगदान देता है। जगह जगह से साधक आते हैं, ध्यानी आते हैं, मास्टर्स आते हैं और मिलकर इस सुंदर अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन होता है, सृजन होता है। तो हम सब छोटे छोटे ही सही लेकिन सृष्टिकर्ता, सह सृष्टिकर्ता हैं और पूर्ण ही हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी कम या ज़्यादा ना समझें, पूर्ण ही समझें। दो स्वर्णिम पक्षी जिसका बार बार पत्री जी उदाहरण देते हैं, वो एक परमात्मा पूर्ण आत्मा है और एक अंश आत्मा है। पूर्ण आत्मा से एक अंश आया तो पूर्ण आत्मा का कुछ कम नहीं हुआ। पूर्ण आत्मा पूर्ण है, लेकिन पूर्ण आत्मा से जो अंश आया है वो भी पूर्ण है। जैसे एक माँ से बच्चा आता है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। तो हम वो दो सुनहरे पक्षी हैं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम इस धरती पर महान वृंदावन स्थापित करने आए हैं और ये दोनों पक्षी पूर्ण हैं। उच्च लोकों में हम ही परमात्मा हैं और जब हम धरती पर जन्म लेते हैं जीवात्मा बन जाते हैं। लेकिन हमने स्वयं ही अपनी इच्छा से धरती पर जन्म लेने का चुनाव किया है। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं कि कोई जब शरीर छोड़ता है तो एक ज्योति निकल कर चली जाती है, या कभी शरीर में प्रवेश करती है तो ज्योति प्रवेश करती है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग, हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। जब ज्योति आती है तो ये लिंग शरीर, ये स्थूल शरीर जो है, इसकी सृजना होती है और जब ये ज्योति निकल जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इससे पहले कि जीवन समाप्त हो, ये ज्योति इस देह से निकल जाए, हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान लें। हम सभी यहाँ इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस पूरे सृष्टि को, इस पूरी धरती को एक परिवार, एकत्व में रहने के लिए आए हैं। इसलिए हम स्वयं को जानें। हम यहाँ पूजा करने नहीं, स्वयं को जानने आए हैं। और किसकी पूजा करनी है? अपने लिंग शरीर की पूजा करनी है। और जब ये ज्योति निकल जाएगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो पत्री जी के इस दिव्य संदेश को अपने भीतर उतारकर हम पूजा छोड़कर सह सृष्टिकर्ता बने, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जो भी हो रहा है उसका सृजन हमारे ही संकल्प से हुआ है। हम अपना संकल्प शुद्ध रखें, लोक कल्याण का रखें और अपना जीवन धन्य करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।